वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आई हूँ जो आपके सपनों को उड़ान देगा। आज हम बात करने वाले हैं NMS 2024 मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में। ये योजना क्या, कैसे है, कहाँ से संचालित हो रही है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कैसे, सब हम उसको फुल डिटेल कवर करेंगे। तो वीडियो में चलती आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाए और आपको जो है स्कॉलरशिप सभी योजनाएं सही समय पे आपको मिले और आप उसको तुरंत अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस दुनिया में शिक्षा को सबसे कीमती संपत्ति माना गया है, वहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बुनियादी प्राथमिक स्तर की शिक्षा को खर्च भी नहीं उठा सकता। ये इतनी दुखद है कि इतने मेधावी और होशियार छात्रों को सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि परिवार के वित्तीय संकट के कारण वो उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते। इसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए NMMS की शुरुआत की है। ये छात्रवृत्ति उन छात्रों की मदद के लिए है जिनमें पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ये स्कॉलरशिप है क्या। ये देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सन 2008 में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की केंद्र स्तर से शुरुआत की गई थी। ये छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए बनाई गई। सालाना 12,000 रुपये की राशि प्रदान कर इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य गरीब छात्रों को माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम में ही ये क्या है, मीन्स कम मेरिट, यानी आपको इस स्कॉलरशिप के लिए आपको पेपर भी देना होगा। कितना उसमें सिलेबस है सब मैं आपको डिटेल से कवर करूँगी। देखिए, सालाना आपको 12,000 रुपये यानी हर महीने 1,000 रुपये आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस फॉर्म को आप भरेंगे तो आपके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता हो। देखिए, इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के कक्षा 8 में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। केवल कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 8 पास होकर 9 में पहुँच गए हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और आपका जो है 55% अंक होना ज़रूरी है। विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक इनकम 1.5 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा KVS, सैनिक स्कूल आदि पढ़ने वाले छात्र भी इस स्कॉलरशिप में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सारी एलिजिबिलिटी है, आप इसको देख लीजिएगा कि आप जो है योजना का लाभ गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करेंगे। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को यहाँ चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। देखिए, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद सेंट्रल स्कीम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप लिंक को सेलेक्ट करके आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे। फॉर्म आएगा आपके सामने, उसके सामने सभी आधार कार्ड, स्कूल नंबर, सभी चीज़ें आप वहाँ पे बैंक का सब कुछ, अकाउंट नंबर सब आप उसमें फिल कर देंगे। पंजीकरण सफल होने पर आपको एप्लीकेशन ID दे दी जाएगी जिसके द्वारा आप NSP पर लॉगिन ID के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये ID आपको आगे भी, ये ID आपको भी आगे काम आएगी। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। जो छात्र कक्षा 9 या फिर 10 में पढ़ रहे हैं उन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत आवेदन करना होगा, इसे नोट कर लीजिए। जबकि कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत आवेदन करना होगा। नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और जन्म प्रमाण पत्र आदि भी विवरण सावधानी पूर्वक आप भरें। ऐसा ना हो कि आप कहीं मिस्टेक कर दें, किसी का नाम गलत भर दे, तो ऐसा नहीं, एक बार रीचेक जरूर करिएगा। सभी आवश्यक जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उसके बाद उसको सेव कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आप पूरा आवेदन पत्र प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसके बाद फिर उसको जमा कर दीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं नियम और शर्तें। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में आवेदन करने वाले, देखिए कुछ शर्त का ध्यान देना होगा। छात्र किसी भी योजना के तहत केवल एक छात्रवृत्ति के लिए ही आवेदन कर सकता है। आवेदन का किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या कोर बैंकिंग सुविधाओं वाले शेड्यूल बैंक में खाता होना आवश्यक है।
खाता एसबीआई में हो तो बेहतर है, यानी आपका खाता जो है एसबीआई में हो तो ज़्यादा बेटर है, तभी आपको जो है ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। पब्लिक सेक्टर में हो या फिर कोर बैंकिंग सुविधाओं शेड्यूल बैंक में खाता होना ज़रूरी है। स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए आवेदक को जो है कक्षा 10 में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए, यानी आप 9th में हैं तो 8 में 55%, और अगर आप 10th में है 10 में तो आपको 60% अधिकतम तो अंक आपको होने ही चाहिए, तभी आपको आगे स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लियर फ्रेंड्स। एसबीआई सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय से फंड आने के बाद एक बार में छात्रवृत्ति अदा कर दी जाए, यानी जैसे ही वहाँ से फंड आ जाता है एसबीआई तुरंत आपको जो है स्कॉलरशिप दे देती है। यहीं कोई और दूसरा बैंक होगा तो वो आपको जल्दी से नहीं देगी। छात्रवृत्ति देश के बाहर के बच्चों के लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप यहीं के हैं, इंडिया के हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने के लिए देखिए चयन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है। छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने के लिए छात्र कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त कर पास हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेश छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए खुद परीक्षा का आयोजन करेगा। देखिए परीक्षा होगी आपकी, जिसमें आपको SAT यानी स्कोलाजिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के कक्षा 7-8 में पढ़ाए गए विषय शामिल हैं। और इसके बाद होगा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी MAT। मैट छात्रों के क्रिटिकल थिंकिंग और तर्क क्षमता का परीक्षण करता है। इसमें क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, अनलॉजिक पैटर्न, ये सभी जो है रीजनिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कक्षा 7-8 में 55% अंक हो आपके पास, और उसके बाद 7-8 के जो है सब्जेक्ट आपको यहाँ पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। क्लियर फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं मैट में जो है सर्वाधिक अंक यानी 90 और प्रश्नों की संख्या 90 सभी जो है, और कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। और सेट में भी सेम ऐसे ही होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो सभी बहुविकल्पी होंगे, MCQ आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो ये जो है आप इसकी प्रिपरेशन किए रहिएगा, और कोई भी अपडेट के लिए आप स्टडी 97 को सब्सक्राइब किए रहेगा। आगे की अपडेट मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट क्या है, चलिए जान लेते हैं। लास्ट डेट है 31 अगस्त। 31 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। तो अभी आप अभी जल्दी से भर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट के होने से पहले ही, मतलब 31 अगस्त के पहले ही क्लोज़ हो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। तो अभी से ही भर लीजिए। ये देखिए, ये योजना उन मेधावी छात्रों को 12,000 प्रति वर्ष को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जो कक्षा 9 में 50% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के हैं। तो आप इस जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिएगा। मैं इसकी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप सीधे जाके अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चलकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।